बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पहले 2 पार्ट को कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो अगर स्क्रीन की तरफ देखा जाए तो हमारे पास किस प्रूफ का क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसकी तरफ फोकस करिए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि tan π/4 प्लस थीटा को हमने प्रूफ करना है इसके इक्वल, एज वेल एज दूसरा क्वेश्चन भी π/4 का है। सिर्फ डिफरेंस इस चीज का कि एक के अंदर पॉजिटिव है एक के अंदर नेगेटिव है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक आपने खुद कर लेना है। तो अगर इसके स्टेटमेंट की तरफ गौर किए तो हमारे पास लिखा हुआ π/4 मीन जो हमारे पास एंगल गिवन है वो किसमें गिवन है, रेडियन में गिवन है। तो जो हम कैलकुलेटर पे करते हैं वो हम डिग्री में करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें ताकि इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें और कर भी सकें ताकि कैलकुलेटर पे इजीली हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है π/4। हैज वी नो के रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि 180/π कर देते हैं। ठीक है, तो 4 1 4 4 4 16 4 5 20। तो जब हम π/4 को डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना आ रहा है 45 डिग्री। मीन tan 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें से हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है। तो अगर सिर्फ गौर किए तो हमारे पास लिखा आ रहा है कि tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan 45 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हम कह रहे थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। तो tan के लिए क्या होता है, फिंगर बिलो और फिंगर अप। अब फिंगर बिलो कितनी है 2 और अप भी कितनी है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 1। तो tan 45 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। प्लस tan थीटा, अगर आपको इस तरह नहीं आता तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्दर कर लेते हैं। हमने इसको कन्वर्ट करना है कॉस और साइन में। तो मैं tan की वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो अगर tan की वैल्यू देखिए तो वो क्या होती है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है, तो डबल डिवाइड से बचने के लिए क्या करूंगा कि जो डिवाइड वाला होता है उसको मैं डिवाइड से रिप्रेजेंट कर लूंगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल दूंगा। इसी तरह मैं जब इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। उसके बाद फर्दर कर लेते हैं। तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। जब एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, हैज वेल एज जब डिवाइड करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos। तो जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के अंदर तो वैल्यू उलट हो जाती है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो cos को cos से काट दूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि आपने tan का फॉर्मूला पुट करना है। जब tan का फॉर्मूला पुट करोगे तो आपने इसको यहां तक सॉल्व करना है, इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट की तरफ देखा जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट की तरफ देखा जाए तो अंदर क्या लिखा हुआ है कि tan अल्फा प्लस बीटा cot अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा। इसी तरह जब हम क्वेश्चन में 4 की तरफ आए उसमें लिखा हुआ है कि 1 माइनस tan थीटा और tan फाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को लूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, बीटा आ गया और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय cot अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं फर्दर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा और 1 डिवाइडेड बाय cot किसके इक्वल होता है tan के इक्वल होता है। अब हम उसको tan में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास cot का फार्मूला यूज ही नहीं हो रहा, हमारे पास जो फार्मूला यूज हो रहा है tan sin cos। ठीक है, तो इनके अलावा कोई और फंक्शन है तो उसको चेंज कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया। उसके बाद मैं फार्मूला इंप्लीमेंट कर लूंगा। तो अगर मैं फार्मूला इंप्लीमेंट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकंड बार फार्मूला इंप्लीमेंट करूं तो सेम हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा
सॉरी 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये आ जाएगा। तो एक मैंने प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और एक मैंने माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मैं अब ऊपर वाली वैल्यू को क्या कह देता हूँ कि ये आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है, और टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, फिर डिवाइड में 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा एज इट इज 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो अगर देखा जाए ऊपर a प्लस बी, मैं इसको कहता हूँ ये a है, ठीक है, इसको b बोल देता हूँ, तो ये भी a आ रहा है, ये भी b आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये a है, ये पूरा का पूरा b, ये है, ये पूरा का पूरा b, तो a माइनस बी, a प्लस बी किसी को लगता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। इस तरह का डिवाइड की बात की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 नहीं होता है, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा, तो इसका ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 जो कि आज की वीडियो के अंदर मैंने कवर किया। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 से मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो जब क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हो तो जो टेन वाली पार्ट होगा आपने उसको सॉल्व कर लेना। तो इसमें टेन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि कॉस को टेन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन टेन को कॉस में कन्वर्ट करना ईजी है, क्योंकि टेन के फॉर्मूले के अंदर ही कॉस आ जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को मेरे पास लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी कि साइन थीटा आवर कॉस थीटा हैज इट इज टेन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन फाई आवर कॉस फाई। इस तरह डिवाइड में जब देखूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, तो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। इस तरह मैं डिवाइड वाले कर लेता हूं। तो डिवाइड में भी क्या आ जाएगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, ऐसे डिवाइड में कॉस थीटा कॉस फाई। तो ये वैल्यू काट जाएंगी। अगर देखा जाए तो किस चीज का फॉर्मूला बनता है कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई, मीन कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनता है, मीन कॉस थीटा, जब माइनस होगा तो आगे पीछे प्लस आ जाएगा और है से नीचे प्लस है तो आगे माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।